बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अना के मोड़ पे बिछड़े तो हम सफ़र न मिले, हम एक शहर में रहकर भी उम्र भर न मिले। ये शेर सादिक आता है दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत, और इस मोहब्बत को बीच चौराहे छोड़ दिया दिलीप कुमार की अना ने। हालांकि वो मधुबाला से उतनी ही मोहब्बत करते थे जितनी कि मधुबाला दिलीप कुमार को चाहती थी। अजब सितम हुआ इन दोनों पर, और अताउल्ला खान जो कि मधुबाला के वालिद थे, वो समाज की दीवार बनकर दरमियान में खड़े हो गए। और उनको मालूम था कि दिलीप कुमार पठान है और पठान में अना होती है। दिलीप कुमार की बहन रिश्ता लेने गई, लेकिन मधुबाला के वालिद ने ऐसी शर्तें रखी जो किसी भी अनापरस्त आदमी को कबूल नहीं हो सकती थी। आज बात करेंगे दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत पर। मैं हूं मोहम्मद जुबैर और आप देख रहे हैं झोंक तमाशा। दिलीप कुमार ने मधुबाला को एक फिल्म के सेट पर देखा और गोया लव एट फर्स्ट साइट का शिकार हो गए। मधुबाला की खूबसूरत आंखें, उनके लंबे घुंघरियाले बाल, उनकी शरारती मुस्कुराहट, ये दिलीप कुमार का दिल खींचने के लिए काफी थी। और किसी ने कहा है कि मोहब्बत पहले माशूक के दिल में पहुंचती है। उनके दिल में मोहब्बत न जाने किस लम्हे फूटी थी दिलीप कुमार के दिल में। मधुबाला भी उस मोहब्बत का शिकार हो गई, और फिर जूं जूं वक्त गुजरता गया, ये वक्तन फवक्तन एक दूसरे से मिलते रहे। मधुबाला के वालिद अताउल्ला खान मधुबाला पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां रखते थे, लिहाजा दिलीप कुमार की अगर मुलाकात होती तो उनके किसी फिल्मी सेट पर या फिर किसी और फिल्म के सेट पर दिलीप कुमार पहुंच जाते और फारिग औकात में घंटों बातें किया करते थे। मधुबाला एक बुलबुल थी जो अताउल्ला खान के पिंजरे में कैद थी। मैं ये भी नहीं कहता कि सोने के पिंजरे में कैद थी। मधुबाला 11 बहन और भाई रखती थी, और उन सब को पालने की जिम्मेदारी अताउल्ला खान ने मधुबाला के कंधों पर डाली हुई थी। वो कमा रही थी और अताउल्ला खान घर में बैठकर खा भी रहे थे और अयाशी भी कर रहे थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि मधुबाला की शादी हो, इसलिए उन्होंने उस पर पाबंदियां लगा रखी थी। आउटडोर शूटिंग पे वो नहीं जा सकती थी और किसी से ज़्यादा मेल मुलाकात नहीं कर सकती थी। घर से स्टूडियो, स्टूडियो से घर, यही थी मधुबाला की जिंदगी। वो एक्ट्रेस सही, लेकिन उसके दिल में एक औरत छुपी हुई थी। चाहे जाने की ख्वाहिश उसको भी थी, और उसने न सिर्फ दिलीप कुमार को चाहा बल्कि उसकी चाहत भी समेटी। दिलीप कुमार इस रिश्ते को कानूनी शक्ल देना चाहते थे। उन्होंने मधुबाला से मशवरा किया। मधुबाला ने कहा कि आप रिश्ता भेजें। दिलीप कुमार ने अपनी बहन सकीना को अताउल्ला खान के घर में भेजा रिश्ते के लिए। बात चली, लेकिन अताउल्ला खान ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसमें इनकार छुपा हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं अपनी फिल्म कंपनी बना रहा हूं, ठीक है, मुझे रिश्ता कबूल है, लेकिन मेरी उस फिल्म कंपनी में दिलीप कुमार काम करेंगे और किसी फिल्म कंपनी में काम नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने मधुबाला से कही। मधुबाला ने दिलीप कुमार की बहन को ये सब बता दिया।
जब दिलीप कुमार की बहन ने ये बातें की तो दिलीप कुमार को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं सिर्फ इनकी फिल्म कंपनी का पाबंद होकर रह जाऊं, फिल्में फ्लॉप होती चली जाए, मैं फ्लॉप हो जाऊंगा, मैं किसी और बैनर तले काम ना करूं, ये नहीं हो सकता। मधुबाला से उनकी मुलाकात हुई तो मधुबाला ने कहा कि आप बात मान लें अब्बू की, बाद में अपनी मर्जी करें, लेकिन अना की चादर में लिपटा हुआ दिलीप कुमार इस बात को पसंद नहीं करता था। हर मोहब्बत करने वाला अना परस्त होता है, लेकिन अगर अना को थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए तो रिश्ते बन सकते हैं, संभल भी सकते हैं। ये बात शायद दिलीप कुमार को मालूम थी या नहीं थी। एक फिल्म बन रही थी नया दौर। नया दौर में मधुबाला को दिलीप कुमार के साथ कास्ट किया गया और मध्य प्रदेश में आउटडोर शूटिंग थी जो बंबई से काफी दूर है। मधुबाला के वालिद को जब पता चला कि मधुबाला दिलीप कुमार के साथ कास्ट की गई है और ये जा रहे हैं मध्य प्रदेश, तो उसने आउटडोर पर ले जाने से उसको मना कर दिया। प्रोड्यूसर को पैगाम भेजा कि ये आउटडोर पे नहीं जाएगी। लिहाजा उसी वक्त डायरेक्टर ने मधुबाला को कट कर दिया और विजयंतीमाला को कास्ट कर लिया, जिस पर दिलीप कुमार को बहुत सा गुस्सा आया। उन्होंने अदालत में डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। डायरेक्टर ने जवाब में मधुबाला पे केस कर दिया कि इन्होंने पूरी रकम ले ली है और फिल्म में भी काम नहीं कर रही। अदालत के अंदर अताउल्ला खान भी थे, मधुबाला भी थी, वो डायरेक्टर भी थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, और दिलीप कुमार भी थे, कटहरे में खड़े थे और बहुत सी बातें हुई। लेकिन उन बातों के दौरान दिलीप कुमार ने अताउल्ला खान को मुखातिब करके कहा कि आपने जो शर्त लगाई है वो मुझे किसी सूरत कबूल नहीं है। आप अपनी बेटी पे ये शर्त लगाए, उसकी जो भी कमाई होगी वो मैं आपको दूंगा, लेकिन ये शर्त मुझे किसी तौर पर कबूल नहीं है कि मैं सिर्फ आपके बैनर तले काम करूं। ये बात गोया इस रिश्ते को तोड़ने के मतरादिफ थी। अताउल्ला खान तो वैसे ही बहाने मांग रहा था। लिहाजा अदालत की बर्खास्तगी के बाद मधुबाला को यूं महसूस हुआ कि दिलीप कुमार उससे अब दूर हो जाएगा। वो दिलीप कुमार से मिली, उसने दिलीप कुमार से कहा कि आपने सख्त बात की है, मेरे वालिद से माफ़ी मांग लें, उसको गले लगा लें, निकाह हो जाएगा, फिर जो आप चाहेंगे वही होगा। लेकिन दिलीप कुमार ने कहा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी मैं माफ़ी मांगूं। ये बात सुनकर मधुबाला की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से चली गई। किसी फिल्म के सेट पर मधुबाला मेकअप रूम में मौजूद थी कि मेकअप रूम का दरवाज़ा खुला और दिलीप कुमार अंदर दाखिल हुए। काफ़ी जज्बाती अंदाज में थे। उन्होंने मधुबाला से कहा कि मधुबाला, हम अभी और इसी वक्त चलते हैं और निकाह कर लेंगे, क्या तुम्हें कबूल है? मधुबाला खामोश रही, लेकिन उसकी आंखें नम हो गई। दिलीप कुमार ने कहा कि यह आखिरी चांस है, वरना हम हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम चलो मेरे साथ, तुम अपने इस निकाह के काम में आज़ाद हो, शरई तौर पर भी आज़ाद हो। क्यों तुमने अपने आप को पाबंद किया हुआ है? लेकिन वो दोराहे पे फंसी हुई थी। दो चक्की के पार्टों में एक पार्ट उसका बाप था, दूसरा था दिलीप कुमार। वो बाप को भी नहीं छोड़ना चाहती थी और दिलीप कुमार को भी नहीं खोना चाहती थी। लेकिन अपनी इसी कश्मकश में उसने बाप को तो नहीं खोया, दिलीप कुमार को तकरीबन खो दिया। दिलीप कुमार की किसी बात का जवाब उन्होंने लफ्ज़ों से नहीं, आंसुओं से दिया। जब मधुबाला की ज़बान से कोई लफ्ज़ ना निकला तो दिलीप कुमार दरवाज़ा खोलकर चले गए। दिलीप कुमार नहीं गए, उनकी मोहब्बत दरवाज़ा खोलकर निकल गई थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि मधुबाला को दिल की तकलीफ थी, उनके दिल में बचपन से सुराख था। उन्होंने बड़ी कोशिश की, इंग्लैंड अमेरिका जाकर इलाज कराया, हत्ता कि अमेरिका में मधुबाला एक डॉक्टर के आगे रो पड़ी थी कि डॉक्टर साहब मेरी ज़िंदगी बचाने में जीना चाहती हूँ। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, दवाओं के सहारे आप जब तक चल सकती हैं आप चलती रहेंगी। मुग़ल आज़म के सेट पर इन दोनों में बोलचाल बंद थी। मुग़ल आज़म जो फिल्म बनी, आप उनके जो जज्बाती सीन, उनके जो
मोहब्बत भरे सीन देखें तो उसमें आपको मधुबाला की आंखों में वाकई हसरत नजर आएगी, सचमुच की। इन्हें न देखिए शहजादे, इनमें कनीज की सहमी हुई हसरतों के सिवा और कुछ नहीं। और इसी उसकी अंदरूनी कैफियत ने उसके किरदार को बहुत खूबसूरत बना दिया था। फिर यूं हुआ कि मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। किशोर कुमार होमोसेक्सुअल थे, वो औरतों में दिलचस्पी ज्यादा नहीं रखते थे। दूसरा, उनके पास टाइम नहीं था, वो घर को बहुत कम वक्त देते थे। और मोहब्बत की प्यासी मधुबाला इंतजार में रहती थी कि किशोर कुमार कब आएंगे। वो आते थे और फिर अपने काम में मसरूफ हो जाते थे। मधुबाला हमेशा मोहब्बत को तरसती रही। पैसा भी था, शोहरत भी थी, लेकिन अगर कुछ नहीं था तो मोहब्बत उसकी जिंदगी में नहीं थी। उधर उसके दिल की तकलीफ बढ़ती जा रही थी, उसके जिस्म में खून बढ़ रहा था। डॉक्टर उसका खून निकाल देते थे, कई कई बोतलें, क्योंकि वो खून उसके मुंह से और नाक से जारी होता था। फिर यूं हुआ कि उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। सन था 1969, 1969। 36 साल उम्र थी उस वक्त मधुबाला की। मधुबाला हॉस्पिटल पहुंच गई। किशोर कुमार ज्यादातर अपने कामों में मसरूफ रहते थे। कभी कभी वो हॉस्पिटल आते, उसकी तबीयत पूछ जाते और ये इंतहाई तन्हाई का शिकार हो गई। ये हर लम्हा दिलीप कुमार को याद करती रहती थी। उसने एक पैगाम भेजा दिलीप कुमार को कि मुझसे आकर मिल जाओ। दिलीप कुमार आए, उनके साथ बैठ गए, उनके करीब बैठ गए। मधुबाला ने अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया। उस लम्हे उसकी आंखों से चंद कतरे टपके जो तकिए में जज्ब हो गए। दिलीप कुमार ने कहा कि तुम ठीक हो जाओगी, फिर हम देखेंगे, हालात से लड़ेंगे, तुम अपने आप को हौसला दो, संभालो। लेकिन मधुबाला जानती थी कि अब वो ठीक नहीं होगी, लेकिन उसने इस बात का जिक्र नहीं किया। दिलीप कुमार चले गए। उन्होंने अपनी फिल्म गोपी के सिलसिले में आउटडोर जाना था, बंबई से बाहर। दिलीप कुमार तो चले गए, लेकिन मधुबाला को ज्यादा तन्हा कर गए। उससे अगले दिन मधुबाला की सांसें उखड़ने लगी और उसने दम तोड़ दिया। दिलीप कुमार बेखबर था। अगले रोज उसको दफन कर दिया गया। दिलीप कुमार जब वापस आए तो उनको पता चला कि मधुबाला तो दुनिया छोड़कर जा चुकी है। वो खामोशी से कब्रिस्तान चले गए। उन्होंने अपनी जेब से एक फूल निकाला। ये फूल उनको एक खत में मधुबाला ने दिया था और लिखा था कि अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो ये फूल कबूल कर लें। वो मुरझाया फूल दिलीप कुमार के हाथों में था। उन्होंने वो फूल मधुबाला की कब्र पर रख दिया और फूट फूट कर रो दिए। फिर बोझल कदमों के साथ वापस चले गए। ये था अहवाल एक टूटी फूटी मोहब्बत का, जो मधुबाला और दिलीप कुमार के दिल में पैदा हुई और वहीं ख़त्म हो गई। इसमें अताउल्ला खान की ज़िद और दिलीप कुमार की अना ज़्यादा शामिल थी, और इन दोनों पहाड़ों के बीच में, दिलीप कुमार की अना और अताउल्ला खान की ज़िद के बीच में, मधुबाला ये दुनिया छोड़कर चली गई। कभी उसने अल्फाज से अपने जज्बात का इजहार नहीं किया था, हमेशा अपने आंसुओं से अपने जज्बात का इजहार करती थी। हम उसकी खूबसूरती को देखते हैं, उस पर मरते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि मधुबाला अंदर से कितनी टूटी हुई थी और कितनी तन्हा थी। ये था मोहब्बत का अहवाल दिलीप कुमार और मधुबाला की।
अपने आसपास के लोगों का लाजमी ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका ख्याल रखेगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।